हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल कोडिंग विद प्रकाश। आज हम सॉल्व करने वाले हैं लीड कोड क्वेश्चन नंबर 46। तो क्वेश्चन में आपके पास एक इंटीजर एरे दे रखा है 1 2 3। ठीक है। और आपको सारे परम्यूटेशन जनरेट करने हैं। परम्यूटेशन क्या होते हैं? परम्यूटेशन ऐसे होते हैं कि 1 2 3 के किस किस तरीके से 1 और 2 3 को अरेंज करना है। तीनों नंबर प्रेजेंट होने चाहिए। तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, 1 यहीं पर रहेगा, 3 2 की पोजीशन चेंज कर देते हैं। अब 1 से जितने बन सकते हैं दोनों बन गए हैं। अब 2 पहली पोजीशन पे रखते हैं और 2 1 3 कर देते हैं। फिर 2 पहली पहली पोजीशन पे रखते हैं, 2 3 1 कर देते हैं। फिर आपका 3 1 2 3 2 1। तो ये जो n इजिकल टू हमारा 3 साइज़ का था, इसके हमारे 6 परम्यूटेशन बने हैं। इसका भी एक फॉर्मूला होता है कि आप बता सकते हो कि कितने साइज़ के नंबर का कितना परम्यूटेशन बनता है। ठीक है। मतलब अगर n इजिकल टू 5 होता तो हमें पहले से पता होता कि इतने इसके परम्यूटेशन बनेंगे। तो परम्यूटेशन में होता क्या है कि देखो, तीनों नंबर प्रेजेंट हैं। जितने ये पॉसिबल परम्यूटेशन है, इसमें 1 2 3 तीनों प्रेजेंट है, बट सबकी पोजीशन अलग है। ठीक है। यही सारे आपको जनरेट करने हैं। तो कोशिश करते हैं सोचने की कि क्या इसमें हम अप्रोच को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। तो क्या आप इसमें अप्रोच हो सकती है? सबसे पहले आपको ना देखो, जब आपको ये 1 2 3 है, इससे आपको 1 2 3 जनरेट करना है, यहाँ पर 1 3 2 करना है, 2 1 3 करना है। ठीक है, 2 3 1 करना है, और भी इससे होंगे। तो ये ट्री बन रहा है और आप सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस को बिल्ड कर रहे हो, इंक्रीमेंटली बिल्ड कर रहे हो, एक एक ऐड कर करके बना रहे हो, है ना? जीरो से एकदम एम्प्टी लिस्ट से एक एक ऐड करके इंक्रीमेंटली हम कोई सॉल्यूशन को बिल्ड करते हैं। उस अप्रोच को क्या बोला जाता है? और हम सारे सॉल्यूशन स्पेस में सर्च करते हैं और बिल्ड करते हैं, तो उसको बैक ट्रैकिंग अप्रोच बोला जाता है। ठीक है। बैक ट्रैकिंग का मतलब यही है कि इंक्रीमेंटली बिल्ड करना। पहली ब्रांच पे बिल्ड होने के बाद फिर हम पीछे आते हैं, फिर दूसरी बैक ट्रैक करके पीछे आते हैं, फिर दूसरी ब्रांच पे बिल्ड करते हैं, फिर तीसरी पे करते हैं, चौथी पे करते हैं। तो ये बैक ट्रैकिंग इसको बोला जाता है। ठीक है। तो कोड करना इसका आसान है, बट ये जो ट्री अगर आप बना लोगे तो कोड करना बहुत आसान होता है। तो एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि हम डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो आ गया तो कोड तो कोई भी लिख सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर एज्यूम करते हैं एम्प्टी लिस्ट है और हमें सारे परम्यूटेशन बिल्ड करने हैं। ठीक है। नंबर हमारा 1 2 3 है। तो देखो, यहाँ पर आपने 1 को पिक किया। ठीक है। उसके बाद आप एक फॉर लूप ऑलरेडी रन करोगे, राइट? 1 को पिक करने के बाद आप 2 को पिक करोगे और 1 को आप रिमूव कर दोगे। 1 को पिक करेंगे, उसके बाद हमने 1 को अपनी लिस्ट में से रिमूव किया, फिर दोबारा हमने एक और रिकर्सिव फंक्शन कॉल किया, उसमें हमने 2 को पिक करके सेंड कर दिया। फिर हमने 2 को रिमूव कर दिया अपनी लिस्ट से। हमारे पास एक करंट लिस्ट होती है, उसमें से 2 को हटाया, फ्रेश लिस्ट हो गई। उसके बाद उसमें हमने 3 में ऐड करके एक और रिकर्सिव फंक्शन कॉल कर दिया। तो यहाँ पर अगर हम कुछ मेंटेन कर लें कि हमने चलो 1 को पिक किया था, यहाँ मेंटेन कर लें कि हमने 2 को पिक किया था, और यहाँ मेंटेन कर लें कि हमने 3 को पिक किया था। इसको येलो से बना देते। क्यों ये मेंटेन करेंगे, मैं बताता हूँ। क्योंकि आपने 3 को पिक किया, तो इस वाले परम्यूटेशन में देखो, इस वाले में आप क्या 3 के बाद 1 2 भी तो आ सकता है। 3 के बाद दोबारा 1 को पिक करा जा सकता है ना? ऐसा तो नहीं है कि 1 को हमने यूज़ कर लिया अब हम यूज़ नहीं करेंगे। 1 को हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं ये इसका मेन लॉजिक है कि इसमें कुछ विज़िटेड करके एरे बना के चलना पड़ेगा, जिसमें सेव करना होगा कि हमने इसको पिक कर लिया है। मतलब हर नोड के पास, देखो ये नोड है, ये ट्री की नोड है। हर नोड को पता है कि क्या पिक करा गया है, उसको हमने इन्फॉर्मेशन दे दी। अब यहाँ से देखो, यहाँ से हम इसके 3 ब्रांचेज़ और बनाएँगे। इन तीनों में हम 1 2 3 दोबारा ऐड करेंगे। ठीक है? तो हमारे पास 1 था, 1 में हमने 1 ऐड किया, 1 था, 1 में 2 ऐड किया, 1 था, 1 में 3 ऐड किया। ठीक है? अब देखो, आपने ऑलरेडी क्या सेव किया था कि 1 ऐड हो चुका है। इस वाली नोड को पता था 1 ऐड हो चुका है, क्योंकि इस वाली नोड के पास ये वाली इन्फॉर्मेशन थी, ये वाली, राइट? ये वाली इन्फॉर्मेशन थी कि 1 ऐड हो चुका है। तो यहाँ पर इसको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। इस वाले को डिस्कार्ड कर दिया जाएगा कि भाई 1 ऐड हो चुका था, दोबारा आप ऐड नहीं कर सकते। इस वाली ब्रांच को कंटिन्यू नहीं कर सकते। ये वाली ब्रांच मुझे ओके लग रही है, राइट? 1 2 वाली ओके लग रही है और 1 3 वाली भी ओके लग रही है। लेकिन इनको एक इन्फॉर्मेशन और दे देते हैं कि 1 तो ऐड था, 2 भी ऐड हो गया। और इस वाली ब्रांच को एक इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि 1 ऐड था, 3 भी ऐड हो गया।
ठीक है, तो ये ट्री थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, आपको पूरा लॉजिक क्लियर होगा। अब देखो यहाँ पर दोबारा तीन वो रहेंगे और यहाँ पर भी हमारे तीन वो रहेंगे। ठीक है, हम वन टू थ्री इन तीनों में ऐड करके देखने वाले हैं। तो देखो ये हमारे पास अभी क्या है, इस वाली ब्रांच में, इस वाली नोड के बाद इंफॉर्मेशन की वन टू। अब वन टू के बाद हमने तीन ब्रांचेज और निकाल दी हैं इसमें से। अब वन टू में तीनों नंबर दोबारा ऐड होंगे। तो वन टू में क्या होगा, वन टू वन, वन टू टू, वन टू थ्री। अब देखो वन टू में वन ऐड क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इस नोड को पता था कि वन ऐड हो रखा है, इसके पास मैंने ये बताया था ना, इसके पास ऑलरेडी यहाँ पर इंफॉर्मेशन थी, ये जो हमने हर नोड को इंफॉर्मेशन दी है, राइट। तो ये कंटिन्यू नहीं होगा। इस नोड के पास इंफॉर्मेशन थी कि टू ऐड हो गया, तो ये कंटिन्यू नहीं होगा। फाइनली बैक ट्रैकिंग में एक काम की ब्रांच हमें मिली है, तो वो हमारा आंसर है। ठीक है, इसी तरीके से ये वाला भी कंटिन्यू करके देख लेते हैं। मतलब जो ये वाला है ना, मैं आपको एक और बना के दिखाता हूँ, आपको और अच्छे से समझ आएगा। इसके भी तीन हम निकाल लेते हैं। ठीक है, और इस वाली नोड को क्या पता है, इस वाली नोड को पता है कि हमारे पास वन थ्री ऑलरेडी सेव है, वन थ्री यूज़ हो रखा है। तो वन थ्री में तीनों ऐड करके देखते हैं। वन थ्री में वन करते हैं, वन थ्री में टू करते हैं, वन थ्री में थ्री करते हैं। तो जब इस नोड को पता है कि भाई थ्री यूज़ हो रखा है, तो दो बार थ्री तो नहीं हो सकते, इसे काटो। ये मुझे ओके लग रहा है। और जब वन यूज़ हो रखा है तो दो बार वन भी यूज़ नहीं हो सकता, इसे भी कैंसिल करो। तो आप देख रहे हो यहाँ से दो आंसर निकल रहे हैं। इसी तरीके से हर नोड को विजिटेड दे के चलो और ऐसे पूरा बहुत बड़ा सा ट्री बनेगा। ठीक है, अगर ये ट्री दिमाग में बैठ गया ना, मैंने बहुत सारी वीडियोस भी देखी परम्यूटेशन के, जो पढ़ा रहा है ना कोई ऐसे ट्री बना के नहीं दिखा रहा है। कोड तो कोई भी लिख लेगा, कोड में नहीं समझ आता ना कि ये ट्री बन रहा है। कोड में थोड़ी ना आप एकदम इमेजिन कर लो कि दिमाग के अंदर ट्री थोड़ी ना बन जाएगा हमारे। ऐसा ट्री बनेगा तब समझ आएगा कि अच्छा। और ये ट्री आप पूरा बना के देखो, सोचो अभी अभी हमने सिर्फ ये वन को एक्सटेंड किया था, राइट। ये हमने अपना वन वाले को एक्सटेंड किया है, तब हमारे पास दो परम्यूटेशन निकले हैं, वन टू थ्री और वन थ्री टू। इसी तरीके से अभी देखो ये टू बचा हुआ है, ये थ्री वाला, ये वाला भी बचा हुआ है। इनको एक्सटेंड करोगे तो और परम्यूटेशन निकलेंगे। और जब सारी सॉल्यूशन स्पेस एग्जॉस्ट हो जाएगी और इंक्रीमेंटली हमने सब कुछ बिल्ड कर लिया होगा, तब हमारे रिकर्शन सारे फंक्शन ख़त्म हो जाएंगे, रिटर्न कर चुके होंगे, और तब हमारे पास फाइनल आंसर होगा। तो इसको बैक ट्रैकिंग बोलते हैं। तो बैक ट्रैकिंग में थोड़ा सा ना कुछ और भी कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, मैं बताता हूँ आपको। बैक ट्रैकिंग में क्या होता है कि हम पहले पहले हमने वन वाले को पूरा एक्सप्लोर किया, ये पहली ब्रांच गई, फिर हम ये टू वाले को करेंगे, फिर हम थ्री वाले पे आएंगे, राइट। ये दो ब्रांचेस जो मैंने एरो बनाए हैं ये बाद में होंगी। तो बैक ट्रैकिंग में एक कॉन्सेप्ट होता है, बैक ट्रैकिंग में जो आप एक तो ग्राफ बनाते हो, आप ग्राफ को बना रहे होते हो, बिल्ड कर रहे होते हो इंक्रीमेंटली। जब वो ग्राफ बिल्ड हो रहा होता है ना, तो आप डीएफएस में जा रहे होते हो, डेप्थ पे। पहले एक डीएफएस का मतलब होता है डेप्थ फर्स्ट सर्च, तो पहले आप उस डेप्थ में जा रहे होते हो, राइट। और इसमें एक कॉन्सेप्ट है रिकर्जन। तो रिकर्जन हम लिखते हैं क्योंकि कोड लिखना आसान होता है, और रिकर्जन में ऑटोमेटिकली रिकर्जन लिखते हो तो डीएफएस ही होता है। है ना। अगर हम रिकर्सिव कोड नहीं लिखते, इटरेटिव कोड लिखते हैं, तो बीएफएस होता है। तो कुछ कुछ कॉन्सेप्ट इंटर रिलेटेड है, बट इसका मेन कॉन्सेप्ट आपका बैक ट्रैकिंग हो गया। तो एक बार कोड की तरफ देखते हैं, फिर इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस। कोड स्टार्ट करने से पहले बस 10 सेकंड चाहिए मुझे आप लोगों के। एक डीएसए का लाइव बैच मैं पढ़ा रहा हूँ, जिसमें 2 मंथ्स लग रहे हैं। बेसिक टू एडवांस आप लोगों को पूरा करा दिया जाएगा। 3 क्लासेस अब वीक होंगी, ऐसे टाइम पे होंगी कि वर्किंग प्रोफेशनल भी इसको कर सकते हैं। ये क्लासेस लाइव होंगी, इसके बाद ये सेम लेक्चर एज अ रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगा। मॉक इंटरव्यूज वन ऑन वन होगा फैंग एम्प्लॉय के साथ। रेज्यूमे बिल्डिंग सेशन वन ऑन वन होगा। सारी डिटेल व्हाट्सएप पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन है में आपको मिल जाएगा, जल्दी से मैसेज करो। और छोटे से बैच है, ज़्यादा बड़े बैचेस नहीं लिए जा रहे हैं, 30-40 मैक्सिमम 45, ताकि अच्छे से डाउट सॉल्विंग हो सके। बाकी यूट्यूबर्स की तरह 500-500 200-200 के बैचेस नहीं हैं, और लिमिटेड सीटें। अगर आपको ज्वाइन करना है तो व्हाट्सएप पे आप इंक्वायरी कर सकते हो, मैं खुद आपको रीच आउट करने वाला हूँ। ठीक है, तो एक बार कोड की तरफ देख लेते हैं। सबसे पहले ये देखो, नल केस चेक जरूर कर लेना, इंटरव्यू में मार्क्स कट जाते हैं। और प्रोडक्शन रेडी कोड वही होता है जिसमें ऐसे नल केसेस का चेक हो। ठीक है, फिर हमें सारे परम्यूटेशन जो हैं, सारे के सारे अपने आप में एक लिस्ट है, मतलब 6 लिस्ट बनेंगी। अगर n = 3 है तो उन 6 लिस्ट को एक और लिस्ट में सेव करना है।
तो लिस्ट ऑफ इंटीजर हमने ये अपना रिजल्ट बना लिया, ठीक है। उसके बाद एक विजिटेड मैंने बूलियन बना लिया, हर नोड के पास को पता होगा कि क्या यूज़ हो गया क्या यूज़ नहीं हुआ। तो एक विजिटेड का मैंने एक एरे बना लिया, उसका साइज़ 3 है, क्योंकि 1 2 3 हमें बस ये देखना है कि क्या विजिट हुआ है क्या विजिट नहीं हुआ, उसमें हम ट्रू फॉल्स करते जाएंगे। तो मतलब ऐसे होगा, देखो ये 3 साइज़ का होगा। अगर 1 हमारा विजिट हो गया तो ट्रू हो जाएगा, बाकी हमारे फॉल्स फॉल्स होंगे, ठीक है। इस हिसाब से 3 साइज़ का हमारा एरे बनेगा। फिर ये हमारा रिकर्सिव फंक्शन है और फाइनल ये हमने रिटर्न कर दिया है। अब ये देखो हमारा रिकर्सिव फंक्शन है ये, राइट। तो यहाँ पर ये हमारी एग्जिट कंडीशन है। तो एग्जिट कंडीशन में पहले तो आपने रिटर्न कर दिया, रिटर्न करना बहुत ज़रूरी है वरना ही चलता ही रहेगा, राइट। आपने रिटर्न कर दिया, उसके बाद देखो आप कब सेव करोगे, जब परमुटेशन पूरा बन चुका होगा और परमुटेशन का साइज़ क्या होगा, जो आपके नम्स जो एरे है उसका साइज़ 3 था, तो परमुटेशन जितने हैं सबका साइज़ 3 होगा। तो जब आपका ये करेंट डॉट साइज़ यहाँ पर मेंशन है इज इक्वल टू नम्स डॉट लेंथ हो जाएगा, तब आप यहाँ पर अपना सेव करो, राइट। यहाँ सेव करो उसको, रिटर्न मारो, राइट। अब ये नीचे वाले कोड को देखते हैं। यहाँ पर देखो मैंने क्या बोला है, अगर कोई विजिटेड है, राइट, तो उसके बाद यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं हम, मतलब हम कोई भी रिकर्सिव कॉल नहीं कर रहे, इस वाली ब्रांच को कंटिन्यू नहीं कर रहे। इसको एग्जांपल से समझते हैं। आपके पास 1 2 है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, 1 2 आप 1 ऐड कर दोगे, राइट। उसके बाद यहाँ पर आप 1 2 2 ऐड कर दोगे, यहाँ 1 2 3 ऐड कर दोगे। तो इसको लिख लेते हैं 1 2 2 और 1 2 3, ठीक है। तो अब यहाँ देखो, अब ध्यान से आप देखो कि आपका ऑलरेडी जो 1 है वो ऊपर वाली नोड के पास था, तो ये दोबारा हमने 1 को ऐड किया, इस वाली ब्रांच को हमें कंटिन्यू नहीं करना। और ऑलरेडी ऊपर वाली ब्रांच के पास 2 भी था, तो कंटिन्यू नहीं करना, बट 3 नहीं था, तो ये हम कंटिन्यू करेंगे। तो विजिटेड विजिटेड जैसे ही चेक कर लेता है पहली लाइन में इस फंक्शन की कि ऑलरेडी यूज़ कर रखा है, तो वहाँ से हम कंटिन्यू कर देते हैं, फिर हम ऐड नहीं करते और रिकर्सिव फंक्शन कॉल नहीं करते, ठीक है। तो इसलिए विजिटेड को पहले ही चेक मारा हुआ है विजिटेड में कि अगर ऑलरेडी है वो तो उसको ऐड मत करो, उस ब्रांच को कंटिन्यू मत करो, ठीक है। उसके बाद अगर ऑलरेडी नहीं है तो पहले तो विजिटेड को हमने ट्रू कर दिया, फिर हमने वो नंबर भी ऐड कर लिया नेक्स्ट लाइन में, ठीक है। ये 2 लाइन में हमने ऐड कर लिया, फिर हमने अपना, एक मिनट ये मैं क्लियर कर देता हूँ, सब कुछ पहले क्लियर करता हूँ, ठीक है। अब सब कुछ क्लियर हो गया, अब अच्छे से समझ आएगा। ये हमने विजिटेड का चेक था, विजिटेड वाला चेक हो गया, ये विजिटेड हमने ट्रू करा, ठीक है। ये हमने नंबर को ऐड करा और उसके बाद हमने फंक्शन को कॉल कर दिया कि ये नंबर ऐड हो चुका है और विजिटेड वाला पास कर दिया, जो विजिटेड एरे की करंट स्टेट है वो हमने पास कर दी। लेकिन अभी ये फॉर लूप कंटिन्यू चल रहा है, तो आपको नेक्स्ट नेक्स्ट आपकी ब्रांच में कॉल करना है, तो जल्दी से आपको विजिटेड को दोबारा फॉल्स करना होगा, क्योंकि जो नंबर आपने पहली ब्रांच में भेजा है वो नंबर आपको दूसरी ब्रांच के लिए इंफॉर्मेशन वो वैलिड नहीं है, तो आपने उसको फॉल्स करा। अगर 1 आपने ट्रू किया था तो आपने उस ब्रांच के लिए था, तो दोबारा रिकर्सिव कॉल हो जाएगा फॉर लूप में, उससे पहले आपने इसको फॉल्स कर दिया और आपने अपनी लिस्ट में से वो नंबर 1 को रिमूव कर दिया। अब अगेन हमारा दोबारा से ये सर्कल चलता रहेगा फॉर लूप, और इस तरीके से कोड है। और अगर आपको वो जो बैक ट्रैकिंग ट्री समझ आ गया है तो आप इसको कर लोगे, ईजिली कर लोगे, एक दो बार खुद कोड करके देखो, हो जाएगा। टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं, ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी टोटल नंबर ऑफ रिकर्सिव कॉल इनटू टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिंगल रिकर्सिव फंक्शन, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ रिकर्सिव कॉल मतलब टोटल परमुटेशन का जो फॉर्मूला होता है वो n फैक्टोरियल होता है, तो टोटल नंबर परमुटेशन n फैक्टोरियल जनरेट होंगे। लेकिन हर रिकर्सिव फंक्शन में एक फॉर लूप यूज़ हो रहा है, वो टोटल मतलब अगर n इज इक्वल टू 3 है तो n टाइम्स हमारा फॉर लूप तो हर रिकर्सिव कॉल के लिए रन होगा, राइट। तो हमारा टोटल जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो n फैक्टोरियल इंटू एन है, ठीक है। उसके बाद स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में क्या होगा ना, जो आपने रिजल्ट की लिस्ट है उसमें उसकी स्पेस पहले देख लेते हैं। तो उसकी स्पेस हमारी है जितने परम्यूटेशन है उतने उस रिजल्ट वाली लिस्ट में सेव हैं, लेकिन हर परम्यूटेशन का साइज भी n है। तो देखो n फैक्टोरियल तो उस लिस्ट में ऑलरेडी उतने परम्यूटेशन सेव हैं, मतलब अगर 3n है तो 6 परम्यूटेशन उस लिस्ट में ऑलरेडी सेव हैं, लेकिन हर परम्यूटेशन का साइज भी तो 3 है, तो इंटू n ये हमारा लिस्ट का साइज हो गया।
प्लस आपका जो रिकर्जन में जो हमारा स्टैक यूज़ होता है वो भी स्पेस कंज्यूम करता है। उसकी स्पेस होती है हाइट ऑफ द ट्री। हाइट ऑफ द ट्री क्या होगी? वो एन होगी, राइट? तो हाइट ऑफ द ट्री हमारी एन होती है, क्योंकि जितनी बड़ी हमारी लिस्ट है, मतलब जितना बड़ा हमारा ये नंबर एरे है, एक एक नंबर हम यूज़ करते जा रहे हैं, राइट? 1 2 3, तो हाइट ऑफ द ट्री 3 होगी और लास्ट में 3, हाँ 3 जो होगा साइज वो हमारे लीफ नोड होगी। वहाँ पर हमारा परम्यूटेशन बन चुका होगा, क्योंकि एक एक आप ऐड कर रहे हो ना, 1 2 3, तो 3 साइज का ट्री होगा। तो ये हमारा रिकर्जन में जो स्टैक यूज़ होता है उसकी स्पेस है। प्लस आपने एक विजिटेड नाम का एक एरे बनाया था, वो भी सेम साइज़ का था, जितना हमारा नम एरे का साइज़ था, उतना हमारा विजिटेड एरे का भी साइज़ था। तो ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, ये हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, लाइक सब्सक्राइब कर दो, बहुत सारी वीडियोज़ आएँगी। मतलब मैं रेगुलर एक वीडियो बना रहा हूँ, बट सपोर्ट चाहिए मुझे, जितना आप सब्सक्राइब करोगे, उतना और मेरे को लगता है कि कंटेंट बनाना चाहिए। तो सपोर्ट करो और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।